हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 10 है। यहाँ पे आप यहाँ छोटे अनाउंसमेंट करने क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज है प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप महज 16 घंटा के अंदर एक पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 16 घंटा अंदर। ये पढ़ के आप आराम से आप समझिए कि 55 से 60% नंबर ला सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स की मदद से। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बढ़िया है जो थोड़ा समय दे सकते हैं। 5 दिन का समय अगर आप देते हैं तो आराम से आप 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 से क्वेश्चन, सॉरी 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी की बात हो रही है ये हो जाएगी 6 महीने की वैलिडिटी और यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। ठीक है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1,500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1,200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। अब आइए पहला सवाल, मर्चेंट बैंकर्स आर। अब हम मर्चेंट बैंकर किसको बोलते हैं, सवाल ये है। ठीक है, क्या सवाल है यहाँ पे, हम मर्चेंट बैंकर किसको बोलते हैं, सवाल ये है आपका। तो पहला पॉइंट हो गया फाइनेंशियल ब्रोकर्स को बोलते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को बोलते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं है, ए ऑप्शन है फाइनेंशियल ब्रोकर्स, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, सी ऑप्शन है क्रिएट अप्रेजर्स, डी ऑप्शन है अंडर राइटर्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को हम बोलते हैं। यानी जो मर्चेंट बैंकर्स है वो किसको बोलेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को बोलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉरफिटर इज एन इमीडिएटरी बिटवीन। जो यहाँ पे फॉरफिटर है वो एक इंटरमीडियरी होता है किसके बीच में, किसके बीच में इंटरमीडियरी होता है, किन दोनों के बीच में, वो बिचौलिया का काम करता है, दो आदमी के बीच में काम करता है। तो ए ऑप्शन है एक्सपोर्टर्स बैंक एंड इम्पोर्टर, बी ऑप्शन है इम्पोर्टर्स बैंक एंड एक्सपोर्टर, सी ऑप्शन है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, डी ऑप्शन एक्सपोर्टर एंड हिज बैंक एंड इम्पोर्टर एंड हिज बैंक। जो फॉरफिटर होता है बेसिकली आप ऐसा समझिए, एक अगर कोई यहाँ से माल इंपोर्ट कर रहा है यानी इंपोर्टर, बीच में आ गया फॉरफिटर, ठीक है, और उसके आगे हो गया एक्सपोर्टर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द RBI एंड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC जो होता है भारत का, उसमें कितने लोग होते हैं, कितने टोटल मेंबर्स हो गए, RBI से कितने होंगे और नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट से कितने होंगे। ए ऑप्शन है 532, बी ऑप्शन है 633, सी ऑप्शन है 734, डी ऑप्शन है 743। सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6 मेंबर होते हैं, RBI के साइड से 3 मेंबर हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से भी 3 मेंबर हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसे बोलते हैं इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का। ए ऑप्शन है सॉरी पहला पॉइंट है आपका एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड एसेट्स दैट नाइदर कंपनी कुड इजीली डेवलप ऑन इट्स ओन। बोलते ये एक तरीका होता है, एबिलिटी होती है जहाँ पे आप एक साथ ला पाते हो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को, एसेट्स को, जहाँ पे ये समझिए नाइदर, जो कि कंपनी को बहुत इजीली मिल जाता है और जो कि आप बोल सकते कंपनी इजीली डेवलप नहीं भी कर पाएगा। यानी क्या है, सबसे बड़ा चीज़ हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल मिल जाता है, एसेट मिल जाता है, जहाँ पे कंपनी खुद कुछ अपना स्किल डेवलप नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि प्रोवाइड करता है एडेड वैल्यू कस्टमर को, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन कर सकते हैं चैनल्स को और अपना मार्केट प्रेजेंस को। ठीक है, इसमें से बोलता कौन सा सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 3। तो ये ऑप्शन क्या है, ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। जब हम बात करें स्ट्रेटेजिक अलायंस की, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जहाँ पे हम एक साथ लाने का काबिलियत होता है, यानी एक साथ आप किसी भी 2 3 जितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन को अपने लाया, वहाँ पे अपने सबकी स्किल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट किया, एसेट्स एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि आपको खुद डेवलप करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा यह सबसे बड़ा चीज़ है वैल्यू एडिशन मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा चीज़ होता है वैल्यू एडिशन मिलना। तीसरा चीज़ हो रहा है कि अपने चैनल को एक्सपेंड कर पा रहे हैं, मार्केट प्रेजेंस अपना बढ़ा पा रहे हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई आपकी। तो हम बोल सकते हैं तीनों चीज़ आपको बेनिफिट हो रहा है। डी ऑप्शन हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, बैंकिंग मीन्स। बैंकिंग का यहाँ मतलब क्या होता है हम इसके ऊपर बात करेंगे।
एक्सेप्टेंस ऑफ डैश फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड डैश अंडर सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग जो होता है उसका काम क्या है, किस पर्पस के लिए हम लैंड, क्या पर्पस होगा। तो बैंकिंग में जो पर्पस है, तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट 5B, बी ऑप्शन है डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट 5C, सी ऑप्शन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट 6B और डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट 6C। देखिए इसमें 6B जो है ये सब तो खैर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये सारे के सारे बैंकिंग से बात नहीं करते, यानी ये बोलेंगे कि बैंकिंग के बारे में नहीं बताता है, आप इसको ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है 5B 5C ही सिर्फ बैंकिंग के बारे में बताता है। ठीक है, बात हो रही है कि बैंकिंग का मतलब क्या है, वो पूछ रहा है कौन सा डेफिनेशन एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया हुआ है, जिसमें एक्सेप्टेंस क्या करोगे भाई, डिपॉजिट्स करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हो जाएगा आपका, जहाँ उसका पर्पज है लेंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। कौन सा सेक्शन हो जाएगा, 5B हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका नाम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म का नाम हो गया NPCI। ये प्रमोट किया जाता है, प्रमोट का मतलब यहाँ होता है ओन्ड, प्रमोट का मतलब है यहाँ पे ओन्ड, इसका ओनर कौन है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन है RBI, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, डी ऑप्शन है मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये RBI का निकाला हुआ चीज़ है। ठीक है, नेचुरल सी बात है, RBI इसको ऑन करती है, और RBI किसका है, भारत सरकार का है। पर जब जहाँ दोनों ऑप्शन मिलने जाएंगी तो आपको RBI पे ही टिक मारना है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन ऑब्जेक्टिव परसिव्ड बाय द फर्म्स फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ बोलते हैं यहाँ पे कौन सा जो है आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है जहाँ आप फर्म्स को परस्यू कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन है, कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता जहाँ परस्यू करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ए ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी ऑप्शन है प्रॉफिट, ऐसे ए ऑप्शन प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, बी ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सी ऑप्शन है मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, डी ऑप्शन है फास्ट टर्न अराउंड ऑन और अर्ली कैश रिकवरी। तो इस केस में देखिए तीनों का तीनों जो होता है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, बट यहाँ जो शब्द है नॉट ऑब्जेक्टिव में, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, ये कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की विजन बना के चलना होगा। ठीक है, क्या बना के चलना होगा, लॉन्ग टर्म की विजन बना के आपको चलना होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए बॉन्ड इज इशूड विद द प्रोविजन डेट द इन्वेस्टर हैज ऑप्शन टू रिप्लेस द बॉन्ड विद इक्विटी एट फिक्स प्राइस, इट इज कॉल्ड। बोलते हैं बॉन्ड जो है इशू की जाती है, प्रोविजन होता है कि जहाँ इन्वेस्टर होगा उसका से एक ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि वो रिप्लेस कर सकता है बॉन्ड को इक्विटी के साथ एक फिक्स प्राइस पे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन है कूपन बॉन्ड, बी ऑप्शन है कन्वर्टेबल बॉन्ड, सी ऑप्शन है प्रेफरेंस बॉन्ड, डी ऑप्शन है जीरो कूपन बॉन्ड। बताइए, जो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो भी बॉन्ड इशू होता है जहाँ प्रोविजन होता है कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है रिप्लेस कर सकता है बॉन्ड्स को इक्विटी के साथ एक फिक्स प्राइस पे, उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है कूपन बॉन्ड, बी ऑप्शन है कन्वर्टेबल बॉन्ड, सी ऑप्शन है प्रेफरेंस बॉन्ड, डी ऑप्शन है जीरो कूपन बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सीधा सीधा कन्वर्टेबल बॉन्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स विच इज नाइदर पब्लिक इशू नॉर राइट इशू, इट इज कॉल्ड। बोलते जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को किसी एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, जो कि नाइदर है, समझिएगा, जो कि ना ही वो पब्लिक इशू में होता है ना ही वो राइट इशू में आता है, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है बोनस इशू, बी ऑप्शन है राइट्स इशू, सी ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट, डी ऑप्शन है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हम बोलेंगे इसको आपका प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब शब्द बोल रहा है सही बताना है आपको। पहला पॉइंट है प्राइस एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। प्राइस जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट नेचर्स का रहता है। डिफरेंट प्राइस जो डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट्स का डिफरेंट फॉर्म का उसका प्राइस भी डिफरेंट होता है। दूसरा पॉइंट, प्राइस अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर इन डीलिंग इन डिसाइडिंग अबाउट एक्वायरिंग द प्रोडक्ट। प्राइस बहुत अफेक्ट करता है किसी भी कंज्यूमर को कि डिसाइड करने में कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है या नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट है प्राइस इज द ओनली एलिमेंट
डेट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू। प्राइसिंग केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, वो पूछ रहा आपसे। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सोच के बताइए सही आंसर क्या होगा। जब हम बात कर रहे हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला जो पॉइंट बोला गया है कि प्राइस एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, बिल्कुल सही है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गया और उसका डिफरेंट नेचर का फॉर्म है, हर किसी को डिफरेंट प्राइस होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है प्राइस बिल्कुल अफेक्ट करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करने में कि वो प्रोडक्ट को लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। नेचर से बात प्राइस क्या करेगा, अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करने में कि वो प्रोडक्ट को लेगा या नहीं लेगा, यानी दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्राइस केवल एक एलिमेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करेगा रेवेन्यू, ये बात सही है। प्राइस क्या केवल एक एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। प्राइस ही केवल एक एलिमेंट है सर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3, डी ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों ही मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, महज 16 घंटा में आप आराम से एक पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर को आराम से 55-60% नंबर ला सकते हैं। दूसरा है कि अगर समय थोड़ा ज़्यादा हो तो आप 5 दिन का समय लगा के इन डेप्थ वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं। इसका पढ़ने का मतलब है कि आप आराम से 75% का नंबर टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात होगी 6 महीने की वैलिडिटी है, यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल की बात करेंगे, लीगल का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमन पेपर की बात करें, दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedz.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।